हाँ जी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कुछ कार्टून्स देखने वाले हैं। तो वो कुछ इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर देंगे। तो ये रहा। हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा अच्छा। टॉप पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो खरीद नारी लिया शक्ति का था अवार्ड भाई। खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। इसको दिख के नहीं रहा भाई। दिख रहा है ना सामने का। ले आ भाई, इसको छोड़। सबको निपटा दिया भाई। उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपनी? फिर कुछ हेल्प वगैरह लगी? मैम का स्केच। हाँ डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था। 100 रुपए प्रति स्केच। बचपन में सही और भाई, लगते ये काफी सब हैं। हम सब भी धंधा करते थे। पहली बात तो वो रॉकेट वगैरह आते ने, वो पेपर से मोड़ के बनाते थे। वो सब कुछ बेचते थे 1 रुपए में, ऐसा सब कुछ बेचते थे। तो हमने भी किया भाई धंधा। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया। ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। वो था राजेश। बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और। बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल, हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? उसको पीट के चले गए भाई। मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया आई यार लव यू मैंने। लिखा है। सिर्फ हाँ सही है आई भाई। लव यू आई के लव लिए यू लिख लिखा दिया था था भाई मैंने। इसने। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। रैप जिंदगी तो सही है चल भाई। रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। ये क्या बना के लाए हो? टीचर का क्या। लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिला डुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म अरे होने के ऐसा बाद सब हमारे कुछ आसपास होता है। लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रुक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे वो लोग और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। तेल का डब्बा डाल दिया बेचारे भाई। बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे टीचर के आते पते ही नहीं है। पत्ते खेल और रहे अलग भाई। अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। प्राइवेट यदि स्कूल वो में क्लास जो में कोई लूटने संभालने का वाला नहीं धंधा होगा चलता तो है ये ना भाई, इसी से चलता है भाई। कुछ ना कुछ करके लूटो। पक्का लूटते हैं भाई उधर। तो मैंने कभी प्राइवेट स्कूल में गया ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त चले जाते थे, मेरे को पता है।
तो कुछ ना कुछ करके पैसे लूटते थे भाई उधर। जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं लोहे की स्केल से बेंच के रगड़ हाँ हमने भी किया भाई, ऐसा हमने भी किया है। ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। दो लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच डेस्क को तोड़ देना, फिर वो पंखा मोड़ देना, तो हमने भी किया है ये सब 8वीं क्लास में। से बाहर फेंक रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये सब वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम साहब बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन स्मार्ट क्लास। और उसकी अपन लेंगे अलग से। सही है भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा ही लूटते हैं भाई। मेरे को जितना पता है उतना ऐसा ही लूटते हैं। तो ये सब कुछ होता रहता है क्लास में रहेंगे तो। प्राइवेट स्कूल में ये ज़रूर होता है भाई, कुछ ना कुछ करके लूटेंगे ज़रूर तुमको। पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल दो टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी। वो तो चमेली थी ना भाई। बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी, उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है, उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। सही सोच रहे हो। पीटी मास्टर यहाँ पे बच्चों का सप्लायर चल रहा है भाई, वो बच्चों को बेच रहा है। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू तो होता घंटी बज गई। पीरियड ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये कैसे भाई? स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना, एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था। ये सही है भाई, कॉलेज की क्रैश ना कुछ अलग मोमेंट होती है भाई उसकी। केस बन चुका है पूरे स्कूल का। तो मेरी भी एक क्रैश थी भाई स्कूल में, तो क्या दिखती थी भाई, कसम से बता रहा हूँ। क्लास में सबसे वही थी भाई अच्छी, तो हमेशा वो मेरे साथ रहती थी कि चाहे तुम डांस करो कुछ भी करो, तो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। तो वो मेरा क्रश थी भाई, कभी बोल नहीं पाया लेकिन क्रश थी। तो इससे नहीं भाई, वो कुछ अलग फीलिंग था भाई। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है, रिश्वत। अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शक्ल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। तुम भी बाहर जाओ। लंबी क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर मैंने नहीं लिखा। अपने बीवी का चुप। बोल सच। गरम तेल में डुबा रहे भाई। बोल देंगे तूने लिखा है। मरना ही आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कतई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ।
अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड में जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? कहाँ से पिला रहे भाई? जो पानी पिया। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है यार? इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को आरडी पे शक है। फिर तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। सही है भाई। कुछ भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा बेटा मस्त है भाई, ये सीरीज मस्त है। बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। किसका नाम? अच्छा, इसको ही लूट लिया भाई। इसको बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था, लेकिन आज वो तक लव पता लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। लगे सामने खड़ी है, लगता जैसे अपने आप से लगी, खुली किताब जैसे। तो गाइस हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना गाइस, सब्सक्राइब भी कर दो। तो हम लोग फिर से एक हॉरर वीडियो लेके आएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। तो देखते हैं भाई, इंटरेस्टिंग। तो आपको ये अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट कर देना, तो हम लोग अगला पार्ट भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।